घना जंगल, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई गया तो लौट कर नहीं आया, लेकिन इस बात ने युवा अन्वेषक अर्जुन की उत्सुकता को और बढ़ा दिया। पुरानी मान्यताओं के अनुसार उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहां महान राजा चंद्रसेन ने अपना खजाना छिपाया था। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्त कर्ण और अनवी के साथ उस जंगल में जाने का निश्चय किया। वे अपने बैग में जरूरी सामान लेकर सुबह ही यात्रा पर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही पक्षियों की अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। पेड़ों के झुरमुट इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी। कुछ घंटे चलने के बाद उन्हें जमीन पर एक प्राचीन पत्थर मिला, जिस पर अजीब से प्रतीक खुदे हुए थे। अर्जुन ने गौर से देखा तो पाया कि यह शायद मंदिर तक जाने का रास्ता दिखाने वाला संकेत हो सकता है। यहाँ से बाईं ओर मुड़ना होगा, अर्जुन ने कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक बड़ी खाई सामने आ गई। वहां एक टूटा हुआ लकड़ी का पुल था, जो खाई के पार जाने का इकलौता साधन लग रहा था। यह पुल पार करना आसान नहीं होगा, कर्ण ने घबराते हुए कहा। डरने का वक्त नहीं है, हमें कोशिश करनी होगी, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। अर्जुन ने सावधानी से पुल पार करना शुरू किया। थोड़ी देर में सभी सुरक्षित खाई के पार थे। आगे चलने पर उन्हें मंदिर के ध्वस्त खंडहर दिखाई दिए। मंदिर के दरवाजे पर एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसके हाथ में एक शिला लगी हुई थी। ये कोई साधारण दरवाजा नहीं है, इसे खोलने के लिए कुछ पहेली सुलझानी होगी, अनवी ने कहा। मूर्ति के पास एक लेख लिखा था, सत्य की दिशा में चलो तभी द्वार खुलेगा। अर्जुन ने समझा कि यह दिशाओं से जुड़ी पहेली है। उन्होंने सूरज की स्थिति का अंदाजा लगाया और सही दिशा में शिला को घुमाया। अचानक भारी दरवाजा खुलने लगा। अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसमें सोने चांदी के ढेर और दुर्लभ रत्न चमक रहे थे। लेकिन तभी पीछे से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। जल्दी करो, ये मंदिर ढाने वाला है, कर्ण ने चिल्लाते हुए कहा। अर्जुन ने खजाने में से एक प्राचीन मानचित्र उठाया और तीनों तेजी से बाहर की ओर भागे। बाहर आते ही मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हमने खजाना तो खो दिया, लेकिन यह मानचित्र हमें अगले रोमांच तक जरूर ले जाएगा, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी यह यात्रा खत्म नहीं हुई थी, यह तो बस शुरुआत थी अगले रहस्य की खोज के लिए।